गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और यहाँ हम पेपर पंचम प्रश्न पत्र जिस तरह से है, तो व्यावसायिक रेडियो और रंगीन टेलीविज़न या हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही मानते हैं। और इसमें श्वेत शाम तथा रंगीन टेलीविज़न ये टॉपिक है आपका। और इसके अंदर लगभग सभी 20 नंबर पे आपका श्वेत शाम टेलीविज़न मतलब ब्लैक एंड वाइट, और इसी को हम मोनोक्रोम टेलीविज़न भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर में, 2 नंबर में। और उसके बाद रंगीन टेलीविज़न में मुख्य इनमें अंतर क्या है और प्राथमिक रंग क्या है, कलर मिक्सिंग से आप क्या समझते हैं। रंगीन टेलीविज़न का, चूँकि टेलीविज़न हमारा रिसीवर है, तो रिसीवर और ट्रांसमीटर 2 चीज़ आएंगी एक जगह से, जैसे जहाँ से बैठ के आदमी बोल रहा है तो उसका वीडियो और ऑडियो जैसे मिक्स होके जाता है, एंटीना पकड़ता है तो वो ट्रांसमिशन हो गया। और जहाँ रिसीवर आपके टेलीविज़न है, जो आपका रेडियो है, टेलीविज़न, ये दोनों रिसीवर हैं आपके। तो ये रिसीवर जो है आपके रंगीन टेलीविज़न। उसी तरह से रिमोट कंट्रोल की सामान्य जानकारी और टेलीविज़न बूस्टर का तो प्रैक्टिकल भी आपने किया है कि ये एंटीना और टीवी के बीच में लगता है और सिग्नल को बूस्ट करता है। जो बूस्टर आप लोग पीते हैं, मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करके ताकतवर बनाता है, और केवल टेलीविज़न दान ही रहे हैं। टेलीविज़न मरम्मत का लिए आवश्यक उपकरण, देखिए परीक्षण यंत्रों को हम आवश्यक उपकरण यहाँ कहा जाएगा, जैसे कि पैटर्न जनरेटर हुआ, और जो हमारे टीवी के अंदर के पार्ट्स को परीक्षण करें, मल्टीमीटर भी हुआ। तो ये सब चीज़ें परीक्षण यंत्र में आ जाती हैं, जो परीक्षा करें उसकी कि डायोड ख़राब है या टीवी ख़राब है जो, तो पैटर्न जनरेटर, सीआरओ वगैरह सारी चीज़ें, एलईडी, जो अब तो एलईडी है, तो उनके लिए परीक्षण यंत्र हुआ। और मरम्मत की दुकान के लिए जो आवश्यक सामग्री है ये अलग हो गई, जैसे पेचकस, ये सब चीज़ें, तो ये आवश्यक सामग्री हो गई। तो दुकान कैसी खोलनी चाहिए, कहाँ खोलनी चाहिए, और ये चीज़ें इसके अंदर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त जो संक्षिप्त नाम होते हैं, जैसे कि हम डायोड को ऐसे बना देते हैं इस तरह से, तो यह चिन्ह किसका है, तो डायोड का है। यह चिन्ह किसका है, तो एसी का है। यह चिन्ह किसका है, तो डीसी का है। तो इस तरह से हम जो बनाते हैं, तो इनका नाम या प्रतीक पूछ देगा आपसे उल्टा, चाहे चित्र बना के नाम पूछ दे या नाम बता के चित्र पूछ दे। तो यही है इसके अंदर। आइए देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो तो करने की कोशिश तो नहीं है, 30 मिनट के अंदर ही अपनी बात ख़त्म करेंगे। और पेज मैं आपको ग्रुप में दे ही दे रहा हूँ, तो उससे भी आप पा जाएंगे। लेकिन टेलीविज़न का परिचय देखें आप, तो टेली अर्थात दूर का विजन अर्थात दृष्टि, इस प्रकार से दूर की दृष्टि देखना टेलीविज़न कहलाता है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो स्टूडियो में बैठ के, जैसे मैंने बताया, और दूसरे स्थान पर प्रेषित और ग्रहण जो करता है उसे हम टेलीविज़न कहते हैं। और इसी चीज़ को चलचित्र सिद्धांत में बनाया गया, जो कि 16 चित्र प्रति सेकंड मानव स्तर पर 24 चित्र प्रति सेकंड गति से चलाया जाए तो मानव की आँख में जो ऐसा लगेगा कि जल रहा है। जैसे कि आपका बल्ब नहीं होता है, उसमें हमने आपको बताया धारा एक साइकिल में 2 बार 0 होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, बल्ब जलता रहता है। जबकि नियम से अल्टरनेटिंग करंट उसके अंदर अगर है, जो हम लोग पहले पीला वाला बल्ब लगाते थे तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट जाती थी, तो वो 1 बार 0 तो 2 बार करंट होती थी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि चित्रों को प्रति सेकंड ज़्यादा अगर आप चलाएँगे तो वो मानव की दृश्य में एकदम चलता हुआ नज़र आएगा। तो इसी को चलचित्र का सिद्धांत बताया। और पावर सप्लाई तो एसएमपीएस एक होती है पावर सप्लाई, आजकल टेलीविज़न में ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा फुल फॉर्म है आपका। दूसरा आप देखें तो जो है इसके अंदर, अगर हम आवें तो रिसीवर पे आवें, तो टेलीविज़न रिसीवर का सरल मतलब, ये जो आपके घर में टीवी है तो उसका रिसीवर, तो रिसीवर से आप कहाँ से, एंटीना से शुरू होंगे, एंटीना से आरएफ ट्यूनर में आया जाता है। आरएफ ट्यूनर उसको फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनर कहिए,
और फिर IF एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में, और उसके बाद वीडियो डिटेक्टर में। अब यहाँ से वीडियो और ऑडियो अलग, वीडियो डिटेक्टर खोज के जो है वीडियो सेक्शन में इधर डाल देगा, और इधर ऑडियो को खोज के ऑडियो में डाल देगा, जिसमें कि साउंड IF एंड डिटेक्टर पहले से लगा रहता है, और लाउड स्पीकर के पहले एक ऑडियो एम्पलीफायर लगा रहता है। उससे जो है ये ऑडियो आपको सुनाई देने लगेगा, और इधर आपके जो नीचे आने पर सिंक्रोनाइजिंग करेगा। और EST ये पूछता है EST का क्या काम है, तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन, इसमें करीब पिक्चर ट्यूब को हीट करने के लिए 11 किलो वोल्ट तक ये जो है आपका दे देता है, जिससे कि ये पिक्चर ट्यूब आपकी गर्म हो, और मतलब गर्म क्या हो, चमक आ जाए इसके अंदर। तो ये अक्सर पूछ देता है कि मोटे तौर पर 5 खंडों में बांटा जाता है इसको, कॉमन वीडियो, साउंड, वीडियो खंड, सिंग एंड EST, और रेक्टिफायर सेक्शन। रेक्टिफायर मतलब AC को DC बनाना। तो ये चीज़ करता है, मतलब रेक्टिफिकेशन करना है। और ये 5 खंड आपसे पूछता है सीधे 10 नंबर में कि आप जो है 10 से ये 5 सेक्शन बना के ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए टेलीविज़न रिसीवर का। तो ये आपसे पूछ लेता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको। लोकल ऑसिलेशन क्या होता है, ये आपसे अक्सर पूछ लेता है। तो लोकल फ्रिक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रिक्वेंसी को हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। पक्षांतर कर लीजिए तो आप वही आ जाएगा। तो ये उत्तर आपका हुआ। और इसके बाद हम साउंड खंड में जाएंगे, तो वही साउंड खंड में जो आपने बनाया था, इनपुट वीडियो डिटेक्टर से मिलेगा, साउंड IF एम्पलीफायर करेगा, लिमिटर जो है आपका डिटेक्शन के लिए सबका आयाम एक जैसा कर देगा, लिमिट में करेगा। और डिस्क्रिमिनेटर आप देखें तो ये स्टेट मॉड्यूलेट RF सिग्नल से RF एंस को, जो RF एंस थोड़ा बहुत बचा खुचा रहता है, उसको ये ख़त्म कर देता है, डिस्क्रिमिनेट कर देता है। और AF ड्राइवर एम्पलीफायर वही ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर को चला जाता है, और फिर आउटपुट लिख दिया है इसमें, एम्पलीफायर को चला जाता है, फिर वही लाउड स्पीकर। तो यही साउंड का तो एक लाइन में है आपका। उसके बाद अगर हम आएँ देखें कुछ इम्पॉर्टेंट में, तो AGC का फुल फॉर्म पूछ देता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म है AGC। और कार्य को भी आपको मैं पेज में दे दूंगा, 2 लाइन का कार्य आप इसको समझा सकते हैं। आगे हम बैठें तो इनमें मोनोक्रोम तथा इसमें EST देखिए पूछा, EST को भी आपको दे देता हूँ। पिक्चर ट्यूब के 50 हर्ट्ज मतलब 15 से 20 किलो वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है। और ये कुछ देर टीवी बंद कर देने के बाद भी वो उसके अंदर धारा रहती है, बिजली रहती है, करंट रहती है। तो आप कहते हैं तो वो EST की वजह से रहती है, क्योंकि सारे कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होते रहते हैं, तो उस समय थोड़ी देर तक करंट आपको लगती रही होगी, आपने महसूस किया होगा। और अब तो पतला भी है तब भी रहेगी। तो ये चीज़ देखें आप यहाँ पे, मोनोक्रोम और वाइट टेलीविज़न में विभिन्न पदों को, दोष खोजें अगर, तो आप देखेंगे दोष में क्या है। पहले तो ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को आप 11 खंडों में पावर सप्लाई, सहायक पावर सप्लाई, नीचे से देखिए साउंड आउटपुट, साउंड IF सेक्शन, जितने भी ब्लॉक डायग्राम आपने बनाए हैं वो सारे के सारे हैं। तो आप इनको जो है दोष खोजना है तो आप इसी के अंदर खोजेंगे, 11 पॉइंट हैं, इन्हीं 11 पॉइंट के अंदर विभिन्न पदों को ये पूछ सकता है। ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न के कितने खंडों में आप इन्हें विभाजित करेंगे, तो 11 खंडों में आप विभाजित कर सकते हैं, ये आप ले सकते हैं इम्पॉर्टेंट में। और जो सामान्य ब्लैक एंड वाइट में रास्टर का मतलब ये है कि जब आप टीवी ऑन करते हैं तो उसमें LED भी हो तो झलमलाहट दिखाई देती है, तो सिग्नल नहीं पकड़ता है, तो इसलिए जो है उसी को हम रास्टर कहते हैं। तो ये न रास्टर नहीं है, पिक्चर नहीं है, ध्वनि नहीं है, तो ये दोष है। तो दोष ध्वनि और पिक्चर नहीं है, केवल रास्टर है, ध्वनि नहीं है, पिक्चर है। तो कॉमन उपचार इसका यही है कि सप्लाई फ्यूज को पहले आप चेक करेंगे, और रेक्टिफायर डायोड को ज़रूर देखेंगे। लाउड स्पीकर अगर साउंड की प्रॉब्लम है तो साउंड में जाएंगे, और रास्टर छोटा है तो EST कम है, तो
तो ये रास्टर एवं ध्वनि पिक्चर नहीं है तो वीडियो एम्पलीफायर स्टेज में कोई दोष है, वही 11 में से कोई ना कोई दोष आएगा। तो 11 खंडों में जो आपने लिखा है। अब इसके अंदर बाकी छोटे सवालों को भी मैं दे दूंगा आपको PDF में। और मिक्सिंग थ्योरी के बारे में ये बता रहे हैं। तो मिक्सिंग प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो देखिए, टेलीविज़न के 3 ही प्राथमिक रंग होते हैं, और जिसमें कि आप लाल, हरा और नीला 3 रंग लीजिए, और त्रि कलर सिद्धांत इसी को कहा गया है। टेलीविज़न पद्धति का मुख्य आधार भी यही है। और उसके बाद कलर मिक्सिंग थ्योरी में है कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के आप रंग मिला के 2 रंगों को घटा दें या जोड़ दें तो तीसरा रंग आपको मिल जाता है। यही थ्योरी है आपकी प्राथमिक रंग की। अब उसके बाद आप अक्सर पूछ देता है पाल अथवा पाल का फुल फॉर्म क्या है? तो फेज अल्टरनेशन बाय लाइन सिस्टम। तो ये जो है सभी देशों में पाल सिस्टम अपनाया जाता है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी का मान जो है इसमें एक फिक्स है, और इसे इतना ही रखा जाता है 4.433 मेगाहर्ट्ज के आसपास। तो ये सभी लोग रखते हैं। तो ये एक सुधरा हुआ रूप है। तो ये बढ़िया है। और इसको NTSC क्या है? तो नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमिटी। तो ये इन्होंने अपना कलर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी, और USA अमेरिका में इस प्रणाली का उपयोग भी किया जाता है। तो ये चीज़ें आगे देखें हम तो योगात्मक अगर देख लें तो लाल नीला मिलाएंगे तो बैगनी हो जाएगा, हरा नीला मिलाएंगे आसमानी हो जाएगा, लाल हरा मिलाएंगे पीला हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हुआ। अब वही घटाएंगे तो श्वेत में से लाल रंग निकालेंगे तो क्रेन बन जाएगा, श्वेत माइनस हरा करेंगे तो मैजेंटा रंग आ जाएगा आपका, श्वेत में से नीला रंग निकालेंगे तो पीला आ जाएगा। यही आपकी कलर थ्योरी है। अब यहाँ पूछता है ल्यूमेंस क्या है? ल्यूमेंस मैंने आपको बार बार पढ़ाया कि आँख द्वारा प्रकाश की तीव्रता की मात्रा जितनी आप ग्रहण करते हैं तो वही ल्यूमेंस कहलाता है। तो चमक जिसे आप कह लें, तो आँख द्वारा ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, मात्रा होती है। तो ल्यूमेंस मैं लक्ष्य आपको बताता रहा हूँ। और उसके बाद ह्यू क्या है? तो ये है विकिरित प्रकाश का प्रीडोमिनेंट स्पेक्ट्रल रंग होता है। ये किसी रंग का ह्यू या टिंट से पहना जाता है। जैसे हरी पत्तियों का हरा ह्यू होता है, टमाटर का लाल ह्यू होता है। तो इस तरह से उसके जो सेल्स हैं उससे बताया जाता है ह्यू। और संतृप्तता क्या है? इसको भी आप देख लें पेज में। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन टिक लगे हुए हैं, ये भी आप देखते चलें तो आराम से आप इसे भी समझ सकते हैं। छोटे क्वेश्चन भी 1-1 नंबर के आ सकते हैं। और 5वें पेपर में और रंगीन टेलीविज़न का परिचय आप दे दें तो इसमें जो है कलर मिक्सिंग जो मैंने पढ़ाया इसमें आ जाता है। तो ये आपका कलर का एक सेक्शन बढ़ जाता है इसमें। तो रंगीन टेलीविज़न का कलर डायग्राम जो रिसीविंग का है ये आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें भी देखिए साउंड खंड अलग हो गया यहाँ वीडियो डिटेक्टर से, और साउंड ट्यूनिंग बॉक्स में है। उसके बाद VF RF लगा हुआ है, और AGC एक भाग हो जाता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल इसको कहेंगे। और वीडियो से फिर वही आपका क्रोमा में आके इसको और EST से इस रास्ते से इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ ब्लॉक डायग्राम में है आपके। तो ये जो अक्सर पूछ देता है रिसीवर का रंगीन या ब्लैक एंड, रंगीन का ही पूछ देगा। तो ये रिसीवर का ही आपको हम बता रहे हैं, ट्रांसमीटर का नहीं। तो ये चीज़ आप ज़रूर जानें। RF ट्यूनर क्या है? ये लगभग जो है इसका सभी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी दोनों प्रकार के ट्यूनर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें बैंड सिलेक्शन में जो है RF कंट्रोलर का बड़ा अच्छा उपयोग होता है। और आप इसको पेज में और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे तो आंसर सीधे सीधे दें। सा फिल्टर क्या है? तो सा फिल्टर क्या है साहब? ये अचुंबकीय तरंग है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक आधार के साथ चलती है। और इसका आप जो है सामान्य रूप से प्रयोग में इसमें जो पदार्थ लगता है वो क्वार्ट्ज का लगता है, महंगा होता है।
और ये एक तरह से फ़िल्टर है आपका, जो पूर्ण बैंड पास मतलब उसमें आपका ये फ़िल्टरिंग का काम करता है। तो सा फ़िल्टर जैसा कि इसका नाम है। उसके बाद कंट्रास्ट कंट्रोल आप जान ही रहे हैं, इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, यही आपका कंट्रास्ट कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर को डार्क करें या वाइट करें, ब्राइटनेस कंट्रोल होता है, ये भी आपका देखे हैं आप टीवी में, इसको भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम निम्न वोल्ट पावर सप्लाई कितनी तरह की हैं, तो सीरीज पावर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई और स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, यही ज़्यादा उपयोग में आती है हमारे पास। ये एसएमपीएस पावर सप्लाई आपसे पूछ सकता है, तो इसका आपको हम पेज देंगे। और रंगीन टेलीविज़न का वही दो कॉमन चीज़ है, जो उसके अंदर ब्लॉक डायग्राम में खंड हैं, उसी के अंदर आपका जैसे साउंड नहीं है तो साउंड सेक्शन में जो है आपका दिक्कत ट्रांसफार्मर में हो सकता है, लाउड स्पीकर में हो सकता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। साउंड अगर केवल रास्टर है, मतलब रास्टर मतलब वही समझिए जो चमचमाता है, टीवी ऑन करने पर चैनल नहीं पकड़ता है तब। तो इस तरह के इसके 200 अन्वेषण आपको पूछ लेता है रंगीन टेलीविज़न से। तो सबके कॉमन है, जैसे सामान्य मैंने आपको बताया, उसी तरह से आप सामान्य जो है उसको लेते रहिए। और स्क्रीनशॉट आप लेके छोटे क्वेश्चंस को भी देख लें, और इसमें सब अच्छे नंबर पाते हैं। रिमोट कंट्रोल आप घर में यूज करते हैं और इसको आप आसानी से 3 बक्से में दिखा सकते हैं। ये माइक्रोफोन है आपका, रिसीवर, ट्रांसड्यूसर सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक का यूनिट है, और कलर वॉल्यूम और आगे ट्यूनर। ये आपका रिमोट कंट्रोल है, इसे आपने बनाया है खुद ही कलर अप डाउन करने के लिए। और इसके अंदर डीसी वोल्टेज काम में लाए जाते हैं, और इसमें जो है आईसीज भी लगी होती हैं, और इसके अंदर ट्रांसमिटिंग यूनिट होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, रिमोट कंट्रोल विशेष सर्किट, कुछ विशेष सर्किट अलग तरह से इसको बनाया जाता है। और इसे आप आराम से देखेंगे ही, दुकान पर साधारण जानकारी आपको देने के लिए दी गई है इसमें। और इसमें आप वही कंट्रोल आवृत्ति आप देखें, और आवृत्ति जनरेटर, बोगनर, अनेक आवृत्ति के यांत्रिक रूप से उत्पन्न के लिए कंपनशील क्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो रिमोट कंट्रोल में इस तरह से आप, बाकी सामान्य जानकारी वही है कि इतने फ्रीक्वेंसी से 34 से 54 किलो फ्रीक्वेंसी की विद्युत अल्ट्रासोनिक का उपयोग इसमें होता है। और इसमें वही चीज़ है कि ये टीवी को कंट्रोल करता है, तार नहीं रहता है इसके अंदर, और 2 प्रकार के होते हैं, एक इंफ्रावेव होता है और एक 34 से 54 का किलोहर्ट्ज़ का। तो ये चीज़ आपका आ गया। टेलीविज़न बूस्टर को मैंने आपको बता ही दिया, आपने इसको प्रैक्टिकल में भी किया है कि बीच में आप लगाते हैं, सिग्नल को बूस्ट कर देता है, और इससे जो है हमारे टीवी को अच्छा सिग्नल प्राप्त होता है। केबल टीवी का बारे में ये 1984 में इसका प्रारंभ हुआ। ये एक तरह से कम्युनिटी एंटीना टीवी थी, जो आपके घर में केबल लगा के लोग पहुंचा रहे थे, और इस तरह से ये प्लान किया गया और आपके घर में दिया गया। तो केबल टीवी पर एक छोटा सा नोट भी आ सकता है, और बूस्टर का चित्र आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अगर देखिए एंटीना है, एंटीना आपका सिग्नल पकड़ने के लिए होता है, और ऊपर एक जो वायर लगाया जाता है आप लोग देखे ही हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न, ये भी एक जो है दूर पद्धति, दूर जहाँ पहाड़ी में है वहाँ के लिए यूज किया गया था। कम्युनिटी एंटीना टीवी जो एक ही दिशा में सब रहेंगे तो सबका काम होगा। और केबल टीवी में लगने वाले पुर्जे अगर आपसे पूछ ले तो आप ज़रूर बताइए। पावर डिवाइडर है, बुलेट एम्पलीफायर है। तो ये केबल टीवी में खैर अब ज़माना नहीं रहा, अब तो सब दूसरा आ गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोएक्सिल, देखिए कोएक्सिल केबल इस तरह से होती है, इसके अंदर कई लेयर चढ़ा रहता है इंसुलेशन के लिए, अंत में कॉपर वायर होता है बीच में। तो रिमोट कंट्रोल क्या है, किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, यही सब पूछेगा आपसे। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप देख लें, इसके अंदर स्क्रीनशॉट में ले भी सकते हैं आप।
और आगे हम बढ़ें तो वही परीक्षण यंत्रों के नाम लिखिए। तो सिग्नल जनरेटर, आउटपुट मीटर, वैक्यूम ट्यूब, इम्पीडेंस ब्रिज, ये आप 13 नाम है। पीएच मीटर तक है इसके अंदर जो TDS नापता है। तो ये आप डिजिटल वोल्ट मीटर भी सब कुछ है इसके अंदर। तो ये 13 नाम आप ज़रूर लिख लीजिए, कि याद कर लीजिए कि ये 13 नाम अक्सर पूछता है। आप स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं। परीक्षण यंत्र यही हैं आपके, कौन कौन से होते हैं बताएं आप। और इसके अंदर अगर हम और जाएं तो वही सिग्नल जनरेटर को तो आपने प्रैक्टिकल में किया भी है, और ये सर्विस ऑक्सीलेटर भी कहलाता है। और इससे जो है बैटरी चलित होता है, वाल्व टाइप नहीं होता है। और ये जो है इन 4 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पैदा करने वाला होता है ये। और आगे आप बढ़ें तो पैटर्न जनरेटर को आप देख रहे हैं। पैटर्न जनरेटर का यही परिचय है। अक्सर पूछ लेता है पैटर्न जनरेटर क्या है, तो ये प्रैक्टिकल में भी आपने लिखा था। ये चीज़ आपने तो इसको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर लिख लीजिए, एक बार और कर लीजिए। पैटर्न जनरेटर को आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखा है। उसके बाद आगे बढ़ें हम तो वोल्टेज स्टेबलाइज़र को तो सभी लोग जानते हैं। एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, और नामक यंत्र होता है, हाथ से निर्मित और स्वनियंत्रित जो है इसकी संरचना। मतलब वही रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो धारा कम होती जाएगी। तो यही चीज़, इसी सिद्धांत पे ये काम भी करता है। और आगे हम बढ़ें तो इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप छोटे क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। और मरम्मत की दुकान के लिए आवश्यकता, देखिए दुकान के लिए अलग चीज़ आ जाएगी आपका, वही स्पेयर पार्ट आ जाएंगे, हाथ के औजार आ जाएंगे, और दुकान का चयन आपको सही करना होगा। तो ये सब चीज़, रैक वगैरह लगाना होगा, तो दुकान का मुंह वगैरह सही दिशा में हो, ये सब भी चीज़ें देखी जाती हैं। और दुकानों में नमी ना हो, दुकान ऐसी स्थान पे हो जहाँ पर रास्ता अच्छा इधर से पहुँच जाए। तो दुकान की मरम्मत की दुकान अगर कि आप स्थापना कर रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं, जिसमें करीब 20-21 बातें लिखी हैं। आराम से आप अपने दिमाग से भी सोच के लिखेंगे या देख ले भी लेंगे इसको स्क्रीनशॉट लेके, तो आप आराम से लिख लेंगे कि भाई कोई भी दुकान वहीं खोलेगा ना जहाँ ग्राहक ज़्यादा जाए, और उस टॉपिक का ग्राहक ज़्यादा जाए, टेलीविज़न का। तो खैर अब तो सबके घर में है, तो रिमोट टेलीविज़न। तो ये तो आप खुद ही देख लेंगे। हाथ के औजार क्या हैं, टूल किट है वही, छेनी, रेती, प्लग, हथौड़ा जो है, और टूल किट के औजार हो गए। अन्य औजार आपके क्या हैं, कैंची वगैरह हो गया, रीमर हो गया, इस तरह के हस्त औजारों को आप देख भी सकते हैं। ये आप एक आध चित्र भी बना देते हैं। ये वाल्व ट्विस्टर है, ये अक्सर लेके आते हैं लोग। और उसके बाद चेक करते हैं, ये आपका प्लायर है, इस तरह के 3 प्लायर हैं आपके, देखिए पोकर, कॉम्बिनेशन और नोज प्लायर, मतलब नुकीला। तो इस तरह से हथौड़ी भी है आपकी, हैमर भी है। तो ये आपका जो है दुकान के अंदर का उपकरण है। इसमें प्लास भी है आपका, ड्रिल मशीन भी है, फीता भी है। तो हर चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। चित्र भी आप बना सकते हैं, ड्रिल मशीन है, रिंच भी है आपके पास इसमें। तो ये सब औजार हैं आपके। इस लंबा भी पूछ सकता है, टेलीविज़न की मरम्मत की दुकान के लिए व्यवस्था की मुख्य बातें लिखिए, तो आप 2 पेज में आराम से 10 नंबर लिखिए। और उसके बाद संक्षिप्त जो परिचय है ये आपका पूछ लेता है। देखिए जैसे यहाँ फ्यूज है, ये फ्यूज का चिन्ह है, या तो ये दे देगा या ये दे देगा, दोनों में से कोई एक दे के 4-5 ठो आपसे पूछेगा। बैटरी, ज़्यादा बैटरी लगी रहेंगी तो 2-3 ठो लगाएंगे, एक बैटरी लगी रहेगी तो 1 ठो लगाएंगे। तो एक सेल है और कई सेल है। उसके बाद आईसी इस तरह से बनता है। इम्पोर्टेंट में स्पीकर इस तरह से बनता है। कैपेसिटर आप देखे होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्लस माइनस एक तरफ रहता है, ये आपका ये बनेगा। वेरिएबल कंडेंसर है, ऐसे ही रहेगा, और वेरिएबल जब लगा रहेगा तो उसमें एक तीर लगा दीजिए, ये वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह पूछ देता है, ये ट्रांसफार्मर है आपका, ये देखिए ट्रांसफार्मर है। रेजिस्टेंस का इस तरह से आप दिखा लेते हैं, और इसी को वेरिएबल करना है तो इसी के ऊपर तीर लगा देंगे।
तो इस तरह से आप छोटे-छोटे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एमीटर है, देखिए गोल बना के एमीटर लिख देंगे, गोल बना के वोल्टमीटर, माइक्रोफ़ोन, स्पीकर, अब तो वोल्टमीटर, धारा मापी, इस तरह से टीवी कैमरा, ये देखिए टीवी कैमरा का प्रतीक चिन्ह इस तरह से बनेगा। तो ये प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ सकता है छोटे-छोटे। तो ये प्लग है आपका मेल, फीमेल, आपका प्लग जो होता है, आप घर में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो लैंप का प्रतीक चिन्ह, बीच में एक बल्ब लगा दीजिए, लैंप का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रतीक चिन्ह होंगे। और ये 5वां पेपर आपका कंप्लीट होता है। मैं इसकी फ़ोटोग्राफ करके खींच के भी सारे पेजों को आपको पीडीएफ में भी दे देता हूँ। इससे आप निश्चिंत होके, और इसमें क्वेश्चंस कम ही आते हैं, 10 के अंदर ही आते हैं, इसलिए इसके अंदर टॉपिक वही ब्लॉक डायग्राम ही है 10 नंबर का। 2 ब्लॉक डायग्राम भी अगर आपने बनाया तो 20 नंबर का बड़े आराम से हो जाता है। और बाकी छोटे क्वेश्चंस कुछ और लिखे तो 40 नंबर तक बड़े आराम से बच्चे ले लेते हैं। अभी तक तो लिए ही हैं, आज तक अभी तक सबने डिक्टेंशन पाया है इस सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आप रेडियो टीवी कह लीजिए पुराने ज़माने की बात। तो सभी ने लगभग डिक्टेंशन लिया है इस टॉपिक पे। और सामान्य आधारित विषय तो सब पास है, 60-65 जो भी है पास हैं। और बाकी आपका खुद का विषय है, हिंदी और इतिहास हो या भूगोल हो या फिजिक्स हो या इंग्लिश हो, वो आप समझें। मेनी मेनी थैंक्स अगेन। आपका दोस्त एंड होस्ट दीपक सिंह। गलतियों को माफ़ करिएगा।